आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो मेरा ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, मतलब बहुत दिन बाद मैंने सोचा स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज है नवरात्रि, तो आज हम लोग फास्ट है, मैं और मम्मी। और मैं छत पे हूँ, यहाँ पे सोनम भी है और कल की वो। तो मैंने सोचा आप लोग से मैं शेयर कर दूँ कि मेरी छोटी बहन क्या हुआ था उसे, कैसे वो एक्सपायर हो गई। तो उसे हुआ था पीलिया, और उसे पता भी नहीं था कि उसे पीलिया हुआ है। जब पीलिया एकदम मतलब उसको पीलिया उसे एकदम जकड़ चुका था, उसे पता नहीं था। वैसे रोज़ ही बात होती थी हम लोग की, वो हमेशा ही वीडियो कॉल करती थी मुझे। लेकिन जब उसकी हालत ख़राब होने लगी तो धीरे धीरे फ़ोन बंद हो गया उसका आना। तो मैंने सोचा ऐसा कैसे फ़ोन आना, रोज़ जो आदमी रोज़ फ़ोन करता है फिर एक आध दिन नहीं करता है तो उसके लिए टेंशन हो ही जाती। जब मैंने यहाँ से फ़ोन किया तो उसने बताया दीदी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने उसे कहा मम्मी के यहाँ चली जाओ। वो थी ससुराल में, और उसकी बहू और उसके हस्बैंड और उसका एक बेटा रहता था जो कि 5 साल का है अभी। तो वही दोनों रहते ही थे तीनों लोग, और हस्बैंड काम पे चले जाते थे। और उसे पता ही नहीं था कि उसे पीलिया हो गया है। तो जब मम्मी के यहाँ गई है, जब उसने दिखाया है तब जाके उसे मालूम पड़ा है कि पीलिया उसे एकदम जकड़ चुका है और वो लास्ट स्टेज पे थी। और उसे कोई डॉक्टर मतलब लेने ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसकी पीलिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और जब वो दवा खाने में गई है तो भी हम दोनों की बात हो ही रही थी वीडियो कॉलिंग पे, और कहती भी थी दीदी मैं ठीक हूँ, मेरा टेंशन मत लो। और मुझसे ये नहीं बताई कि मुझे डॉक्टर मतलब हाथ नहीं लगा रहे हैं, उसे ले ही नहीं रहे थे, एडमिट ही नहीं कर रहे थे। तो फिर कहीं जाके उसे एडमिट किया गया, लेकिन वो उसका लास्ट दिन था और उसे वेंटिलेटर पे रखा गया था। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन उसने तो भी फ़ोन किया, बोला कि मम्मी उसे मना कर दो आने के लिए, वो मैं ठीक हो जाऊँगी। और मैं यहीं पे रह गई और मेरी बहन चली गई। तो ये उस दिन की बात है जिस दिन मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था और वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन उसे एडिट नहीं किया था। और ये ब्लॉग मेरा शाम तक जाएगा, क्योंकि आज है नवरात्रि। तो मैंने ये सोचा बहुत दिन हो गए थे और धीरे धीरे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सब कुछ हो गया उसका, मतलब जैसे हम लोग में होता है तेरा ही पूजा, सब कुछ हो गया है। वो बहन मेरी बहुत क्लोज थे, हम दोनों बहुत ही क्लोज थे। मैंने बचपन से ही अपनी फ्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि जब ये हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई है। तो इसीलिए मैंने ना स्कूल में ही फ्रेंड बनाया, ना घर पे ही ज़्यादा फ्रेंड बनाया। हम दोनों एक दूसरे से बचपन से ही बहुत ही टच में थे, और हम दोनों में बहुत अलग ही प्यार था। और हम दोनों का ससुराल भी इतना अच्छा मिल गया कि उसके भी ससुराल वाले ने कभी रोक टोक नहीं लगाया मेरे ससुराल आने से, या मेरे ससुराल वाले उनके घर पे जाने के लिए कभी नहीं रोक लगाया। वो अभी अगले साल आई थी, आप लोग मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखेंगे तो वो अगले साल आई थी दीपावली में। तो उसका घर यहाँ पे बन रहा था, तो मैंने आप लोग को दिखाया भी है वीडियो में। आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मेरी छोटी वाली बहन आई थी मेरे पास। अब वो 1.5 महीना थी यहाँ पे। 1.5 महीना हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से बीता। और मैं यही छुट्टी में जाने वाली थी, मेरी टिकट भी हो चुकी है। और वो मुझसे यही कहते रहे नहीं दीदी मैं ठीक हो जाऊँगी, तुम अपने टिकट पे ही आना, तुम क्या करोगी आके। और बच्चे लोग का एग्ज़ाम चल रहा था, मेरी कोमल का लास्ट एग्ज़ाम था, उस दिन लास्ट पेपर था। तो उसी दिन की ये बात है। और उस दिन बहुत तो यहाँ पे सारे रिश्तेदार आना चालू हो गए थे,
क्योंकि सबको ही पता चल गया था कि मेरी छोटी बहन एक्सपायर हो गई है। तो यहाँ पे मतलब उस दिन से लेकर मतलब उसके तिरही तक सब आते ही रहे और सभी ने बहुत दिलासा दिया, बहुत समझाया। आप लोग समझ सकते हैं, जो छोटी बहन जो मैंने फ्रेंड बनाया था और वो मुझे ऐसे छोड़ के चली गई, तो मेरे पर क्या बीतेगी। जिसका दिन दिन भर फ़ोन आते और हम दोनों फ़ोन पे ही बातें करते रहते, हम लोग का दिन इसी तरीके से बीतता। सिर्फ मैं थोड़ा बहुत वीडियो बनाती थी और मैं दिन भर उसी से बात करते रहती थी। मैंने कोई रेसिपी बना लिया है उसके बारे में मैं बताती, शेयर करती। और आज वो मुझे छोड़ के चली गई है। मैं एकदम टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मैं शायद अब कभी वीडियो ही नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि वो रहती थी तो मुझे बताती थी कहाँ पे मैंने गलत कहा है, कहाँ पे सही कहा है, कहाँ पे मेरी डेयरिंग है, मैं किस तरीके से बात करती हूँ, सब कुछ वो मुझे एक माँ, बहन, भाई की तरह, एक दोस्त की तरह हमेशा समझाती रहती और कह भी रही थी कि ये बार दीपावली में फिर आएंगी दीदी और फिर मैं अपना घर बनाना स्टार्ट चालू करूँगी, तो फिर दीपावली हम दोनों अच्छे से मनाएंगे। तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हारे घर आऊँगी। और जहाँ पे उसने ज़मीन लिया था वो ज़मीन भी मेरी ही थी। मैं ही मेरे सास ससुर को कह के और उसे दिलाया था ताकि वो मेरी पड़ोसन बन जाए, हम दोनों बहन पास पास में ही रहें। लेकिन हम दोनों को ही नहीं पता था कि भगवान को ये मंजूरी नहीं है, हम दोनों बहुत दूर मुझसे चली जाएगी वो। यहाँ पे मौसी जी अब अपने घर जा रही हैं।